हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे 24 एंड द चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये वर्कशीट आपको 21 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, और ये जानेंगे इस वर्कशीट में कि किसके साथ होता है, क्यों होता है, इसके लेके हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो आज जानते हैं इस वर्कशीट में सारी चीज़ें। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपनी वर्कशीट की तरफ। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशियकरण को समझना। आज इस वर्कशीट में हम हाशियकरण को ही समझेंगे, यानी कि मार्जिनलाइजेशन को ही समझेंगे। When people of group or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization. जब कम्युनिटी और ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप या कम्युनिटी अपने आप को कमतर समझने लगता है अपने से सामने वाले से, या उसको लगता है कि उसको अलग थलग कर दिया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किसको लगता है? Such a person or group doesn't remain at the center of social thing or doesn't consider themselves fit to be with the society, or realize that their behavior is not right with them or that people do not like around them. यानी कि वो लोग या वो कम्युनिटी या वो ग्रुप जिनको लगता है कि वो कुछ कमतर हैं, इन्फीरियर हैं, और सामने वाला उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है या उसे कमतर समझता है, तो वो अपने अंदर कमी ढूंढने लगता है और फिर वो सामने वाले उसको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले के साथ उठने बैठने या उससे कमतर है। तो जब उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है तो वो अपने आप को उन लोगों से अलग थलग करने लगता है। This section of society remains as a class deprived of social, economic, political participation in the society. और ऐसे लोगों का हम देखते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन होता है वो ना के बराबर हो जाता है। वो बिल्कुल अलग थलग रहने लग जाते हैं, उनका सोसाइटी में किसी तरह का भागीदारी या योगदान नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो मार्जिनलाइजेशन होता है ये इसके रीजंस क्या है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर हमें लगता है कि किसी की भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते या उससे फिर बात नहीं करते, उसको अलग थलग कर देते हैं। डिफरेंट कस्टम्स यानी रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज और किसी और सामने के रीति रिवाज अगर मैच नहीं होते तो फिर हम अपना आप को उससे रिलेट नहीं कर पाते, तो फिर हम उसको अलग थलग कर देते हैं। गरीबी, अमीर जो है वो गरीब जो होगा उसको अलग थलग कर देगा। या लो सोशल स्टेटस, या जिसको लगता है किसी का स्टेटस जो है वो सोशल स्टेटस बहुत कमतर है, तो उसको फिर वो अलग थलग कर देता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है। कुछ कम्युनिटी और ग्रुप के लोगों के साथ ऐसा होता है। Many times people view this group with the sense of enmity and fear. Being isolated, the people of this community are unable to take the advantage of government facilities, resources, and many good opportunities, and also fail to raise their voice for the rights. और जो लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, आश्चर्यकरण में फंस जाते हैं, यानी जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं। These people feel more powerless than those who have land and wealth and who are more educated. और ऐसे लोग जो बहुत अपने आप को जो पावरफुल होते हैं या जिनके पास पैसा होता है या जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इन लोगों के सामने ये अपने आप को पावरलेस यानी शक्तिहीन समझने लगते हैं। आदिवासी, the word Adivasi means natives, that is communities that have lived with the forest and are still living the same way in many places. आदिवासी अगर आपके दिमाग में देखा जाए बच्चों, तो कैसी छवि आती है, कैसी इमेज बनती है कि कुछ मुकुट लगाए हुए हैं या ज्वेलरी पहनी हुई है या अलग तरह की ड्रेस है, अलग तरह की भाषा, पहनावा, लैंग्वेज है। तो ये आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी कुछ इस तरह से होते हैं। आदिवासी जो वर्ड है दैट इज़ मीन्स नेटिव्स, यानी कि जिस जगह वो रह रहे हैं उस जगह के नेटिव
जिनको अपनी जगह के बारे में अच्छी समझ है, पहचान है, मूल निवासी मतलब, ठीक है, जो अभी भी काफ़ी लोग जंगलों में रहते आए हैं, अपने कल्चर, अपने कस्टम्स के साथ वो वहाँ रह रहे हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। अगर हम भारत की आबादी देखें तो 130 में से अगर 130 का 8% निकालें, ठीक है, तो अब इतने लोग आदिवासी हैं जो अभी भी अपने एरियाज़ में रह रहे हैं। द ट्राइबल्स वर्शिप देयर एंसेस्ट्रल विलेजेस एंड नेचर। और ये जो आदिवासी हैं अपने पूर्वजों की जो गांव हैं, ज़मीनें हैं, जो भी नेचर हैं, उसको अच्छे से पूजा करते हैं आज भी। इन नेचर, mountain, river, animal, etc. considered as their habitat. We must have seen the appearance of tribal in books and films. They are seen wearing colorful clothes with crowns or their heads. और हम ये देखते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं इनके ऊपर काफ़ी बुक्स और फिल्म्स भी बनी हैं। अगर हम उसी के हिसाब से अगर इमेज इनकी अगर दिमाग में रखें तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे होते हैं आदिवासी समूह के लोग जो अपने मुकुट लगाए हुए होते हैं, अलग ड्रेस पहने हुए होते हैं। देयर इज़ अ बिलीफ फॉर द ट्राइबल दैट दे डोंट वांट मूव फॉरवर्ड, वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द चेंज और न्यू थॉट्स। हम ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी सोच नहीं बदलना चाहते, वो बढ़ना नहीं चाहते, या वो पुराना जो इनका लाइफस्टाइल है उसी में रहना चाहते हैं, जबकि सब ऐसे नहीं होते। ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटी। आज अगर हम देखें तो ये जो आदिवासी हैं इनको हम हाशिकरण यानी मार्जिनलाइज्ड और शक्तिहीन यानी पावरलेस कम्युनिटी के तौर पर देखते हैं। Due to being away from their lands, industries in cities and towns, live villages and work in low cost in the construction works. क्या होता है कि जब इनकी ज़मीनें जहाँ ये रह रहे हैं, गवर्नमेंट या कोई और भी जो पावरफुल लोग होते हैं इनकी ज़मीनें छीन लेते हैं जो उनके पूर्वजों की होती है, तो इनके जो जिस जगह वो रह रहे हैं या जिस जगह की इनको पहचान है वो छोड़कर इनको शहरों की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि इनका वहाँ पर अपना कुछ भी नहीं बचा होता। तो जब इनको वहाँ से सब कुछ छोड़ के शहरों की तरफ आना पड़ता है तो शहर में इनको कम सैलरी में, जो कम वेजेस में काम करना पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे करके क्या होता है, ये गरीबी की चपेट में और लाचारी की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट वर्क है ये कंप्लीट होता है। अब हमें करने हैं क्वेश्चन एंड आंसर। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? When a group of people or communities are excluded from the majority because of their language, custom or religion, it is called marginalization. यानी कि वो समूह और लोग या कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में हैं उनसे अलग हो जाए, भाषा के तौर पर, रीति रिवाज के तौर पर, धर्म के तौर पर, जब उनको अलग थलग कर दिया जाता है तो ये मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू मार्जिनलाइज पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी? कुछ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो सोसाइटी में अलग क्यों रहती है? मार्जिनलाइज पर्सन और ग्रुप डजंट रिमेन एट द सेंटर और social things of doesn't consider themselves fit to be with the society or realizes that their behavior is not right with them or that people do not like around them. That is why marginalized people live aloof from society. यानी कि जो marginalized लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सेंटर में नहीं हैं, वो अलग साइड में हैं, सोशल जो भी थिंग्स होती हैं उसमें वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कम है, लोग उनको सेंटर में नहीं ला रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर उनके साथ ठीक नहीं होता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो अपने आप वो जो सोसाइटी में क्या होता है वो अलूफ हो जाते हैं, सोसाइटी से अलूफ फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर आदिवासीज? द वर्ड आदिवासीज मीन्स नेटिव्स, ठीक है, दैट इज कम्युनिटीज दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेसेस। जो गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ऐसे नहीं कि सारे रहते हैं लेकिन काफ़ी हद तक लोग अभी भी रहते हैं, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 8% आदिवासीज, कम टोटल आदिवासीज अभी भी हैं। वाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़? ये जो आदिवासी हैं शहरों में क्यों रहने लग जाते हैं? दे आर यूज टू वे ऑफ अ लाइफ close to nature with the cutting down of forest, and also due to being away from their lands they are being forced to migrate to urban areas where they feel out of place and not in sync with the lifestyle.
जिस नेचर के पास रह रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, जंगल कट रहे हैं, इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, तो जिसकी वजह से इनको एक शहर में माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया जाता है। और जब ये शहर में आते हैं तो यहाँ की लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। इन योर ओपिनियन, हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी? हम मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, उसको जो हमारी सोसाइटी है उसमें कैसे मिला सकते हैं, उनको कैसे समावेश कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस इशू पे काम हो और लोग मार्जिनलाइज्ड ना करें लोगों को, आदिवासी को, दलित को। It is the duty of every citizen of this country to ensure that the fundamental right of all citizens, whether they belong to the majority community or the minority community, is protected। यानी कि ये हर व्यक्ति का, इस कंट्री में रहने वाले हर व्यक्ति का एक अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, सबको उसके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर तरह की इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इट इज़ ओनली द एफर्ट ऑफ एवरीवन दैट विल प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक एंड प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। और ये सब पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक पे नहीं, इस सब के एफर्ट से होगा कि हम सब एक दूसरे की विविधता और एक दूसरे के जो भी कल्चर या लैंग्वेजेस या जो भी खान पान है, उन सब में जो डाइवर्सिटी है उसका हम सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम सब अलग हैं, उसके बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से हम सबको भी सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, समानता देनी चाहिए। तो इसी चीज़ की वजह से जब ये चीज़ें होंगी तो सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है। हमने 5 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।